गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालिब दीदार से मिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आतंकवादियों को आतंकवादी कहने में कुछ लोगों को शर्म आ रही है। आतंकवाद को जाति और मजहब के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अगर एक जगह पर धर्म और नाम पूछकर गोली मारने की घटना आतंकी वारदात है तो ट्रेन में नाम पूछकर गोली मारने वाला भी आतंकवादी है। धर्म के आधार पर कठुआ में रेप करने वाले भी आतंकवादी हैं। कब्र खोदकर महिलाओं से रेप की वकालत करने वाले भी आतंकवादी हैं। धर्म के आधार पर बिल्किस से बलात्कार करने वाले भी आतंकवादी हैं और बिल्किस के पूरे परिवार को कत्ल करने वाले हत्यारे भी आतंकवादी हैं और बलात्कारी हत्यारों को संस्कारी कहने वाले भी आतंकवादी हैं। हर वो शख्स आतंकवादी है जो धर्म के आधार पर हिंसा की अपील करता है। वो तमाम के तमाम संगठन भी आतंकवादी हैं जो धर्म, मजहब, नस्ल के आधार पर हिंसा करते हैं। अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम लोगों को शहीद कर दिया, लेकिन नफरत फैलाने वाली मीडिया अब उसी काम में लग चुकी है जिस काम के लिए उसे बनाया गया है। वो संगठन भी सोशल मीडिया में फर्जी खबरों के जरिए आतंकवाद पर प्रवचन सुना रहे हैं जो खुद ही आतंकवाद के समर्थक हैं। गोदी मीडिया बता रहा है कि आतंकवादियों ने नाम पूछा और कलमा सुनाने के लिए कहा। जो कलमा नहीं पढ़ सका उसे आतंकियों ने गोली मार दी। सैयद हुसैन शाह तांगा चलाते हैं, पर उन्होंने क्या कलमा नहीं पढ़ा था या उनको कलमा आता ही नहीं था? फिर क्यों आतंकवादियों ने गोली मार दी? गोदी मीडिया आपको कहानी सुना रहा है। सूत्रों के हवाले से बता रहा है कि आतंकवादियों ने मरने वालों से पहले नाम पूछा, फिर कलमा सुनाने के लिए कहा। जिनको कलमा आता है वो बच गए, जो ना सुना सके उनको गोली मार दी। तो फिर सैयद हुसैन शाह क्या मुसलमान नहीं है? सैयद हुसैन शाह क्या सनातनी हैं? ये सारे किस्से और कहानियां सुनाने वाले पूरे देश को पत्रकारिता के नाम पर धर्म का अफीम चटा रही है और बता रहे हैं कि मरने वाले कलमा नहीं सुना सके इसलिए मारे गए। आतंकियों ने धर्म देखकर गोली मारी है, लेकिन अगर कोई धर्म देखकर गोली मारता है तो उसे आतंकवादी कहने में गोदी मीडिया और उनके आकाओं का गला सूखने लगता है। ट्रेन में नाम पूछ पूछ कर गोली मारने वाला शख्स आतंकवादी नहीं है, क्योंकि उसने जिन लोगों को मारा था वो शहीद होने वाले मुसलमान थे। गोली चलाने वाला संस्कारी है, इसलिए आतंकवादी नहीं है। जय श्री राम का नारा ना लगाने पर हत्या करने और पीटने वाले लोगों को आतंकवादी क्यों नहीं कहना चाहिए? ये परिभाषा तो उन्हीं लोगों की बनाई हुई है ना, जिनको आतंकवादियों का मजहब तलाशने का शौक है। अब शुक्ला जी के बेटे को ही देख लीजिए, जिसने बाप के जीते जी अपना सरनेम बदलकर मुंतशिर रख लिया। वही मनोज मुंतशिर शुक्ला आतंकवादी का मजहब तलाश रहा है और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वो अगले जन्म में भेड़िया बनना चाहता है, ताकि वो उन लोगों को मुंह नोच सके जो आतंकवादियों को मजहब के चश्मे से नहीं देखते। पर शुक्ला जी के बेटे को अगला जन्म में भेड़िया बनने की क्या जरूरत है? वो तो पहले से ही भेड़िया बन चुका है। कोई तो उसे बताओ कि हे मुन्ना, तू तो पहले ही भेड़िया बन चुका है, दरिंदा बन चुका है। अब अगले जन्म में इंसान बनने की मनोकामना करो। कितनी बार भेड़िया बनोगे? कुछ यही हाल शायर से कथावाचक बनने वाले कुमार विश्वास का है और कुछ ऐसे ही हरकतें निशिकांत दुबे कर रहे हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं, लेकिन हेट सिर्फ एक कानूनी टर्म है। हेट स्पीच का दायरा आतंकवाद की परिभाषा तक पहुंच चुका है। हत्या का आह्वान करने वाले, रेप की अपील करने वाले और जबरन अपना धर्म दूसरों पर थोपने वालों को भी आतंकवादी कहा जाना चाहिए। धर्म के आधार पर शरबत का बहिष्कार करने वाले भी आतंकवादी हैं। नारंगी, सफेद और हरे रंग में मजहब तलाशने वाले भी आतंकवादी हैं। इसके लिए किंतु परंतु, इफ बट जैसी शब्दावली नाटकबाजी है। मणिपुर अब शांत नहीं हुआ। वहां के चर्च आतंकवादियों ने जला दिए। मुंबई में 90 साल पुराने जैन मंदिर को तोड़कर मिट्टी में मिलाने वाले भी संस्कारी नहीं है, उनको भी आतंकवादी कहना होगा। मीडिया सूत्रों के हवाले से नफरत परोस रहा है। बतौर पत्रकार हमें मालूम है कि सूत्रों के हवाले से सांप्रदायिक एजेंडा कैसे परोसा जाता है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। एक लंबा समय टीवी पत्रकारिता में गुजारा है। भले ही हम इस तरह के एजेंडे का हिस्सा ना हो, पर हमारी आंखों ने हर खबर के पीछे की असल हकीकत को देखा है। लेकिन धर्म के नाम पर हत्या, बलात्कार, घर तोड़ने की घटनाओं को अंजाम देने वाले आतंकवादी क्यों नहीं हैं? इनको भी संस्कारी नहीं कहा जा सकता।
मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं होना चाहिए। सूत्रों के हवाले से नफरत परोसने वाले न्यूज चैनल भी संस्कारी नहीं बल्कि आतंकवादी माने जाएंगे। अनंतनाग की आतंकी घटना को आतंकी ही कहा जाएगा। आतंकियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों की हत्या की है, फिर भी आतंकियों को मुसलमान कहने वाले सांप्रदायिक आतंकवाद को मान्यता दे रहे हैं। अगर आप इन आतंकवादियों का धर्म देखकर आतंकवाद की परिभाषा तय करने बैठ जाएंगे तो उस वक्त आपकी जबान क्यों लरस जाती है जब धर्म देखकर निशाना बनाया जाता है। फिर दिल खोलकर कहिए कि मॉब लिंचिंग करने वाले भी आतंकवादी हैं। गौहत्या का इल्जाम लगाकर अखलाक, पहलू खान, जुनैद जैसे दर्जनों मासूमों के कातिल भी आतंकवादी हैं। धर्म के आधार पर घर तोड़ने वाले भी आतंकवादी हैं और उनके घर के बाहर हथियार लहराने, मस्जिदों के बाहर नाचने वाले भी आतंकवादी हैं। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस ने भाजपा और बजरंग दल के नेताओं के खिलाफ पत्थरबाजी और तोड़फोड़ करने और मस्जिद के बाहर बिना इजाजत आपत्तिजनक नारे लगाने के खिलाफ केस दर्ज किया है। आखिर ये नफरती जमूरिया आतंकवादी क्यों नहीं है? किसी भी निर्दोष की हत्या करने वाले को आतंकवादी ही कहा जाएगा। हम इस तरह की घटनाओं को आतंकवादी घटना कह सकते हैं। ऐसी घटनाओं को आतंकवादी वारदात कहने से अगर किसी को दिक्कत हो रही है, जबान हलक में अटक गई है, होंठ कांप रहे हैं, तो इसे मनोरोग कहा जाएगा और आप एक दिमागी तौर पर बीमार माने जाएंगे। आप एक जहनी बीमार माने जाएंगे। इसे डॉक्टरों की भाषा में मनोरोगी कहा जाता है। अगर अभी भी आतंकवादी को आतंकवादी कहने में दिक्कत हो रही है तो फौरन किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर दिमाग का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि उर्दू, अरबी, फारसी वाला शख्स अगर किसी घटना को अंजाम देता है तो उसे आतंकवादी कहा जाएगा, लेकिन अगर हिंदू, संस्कृत और इंग्लिश नाम वाला शख्स उसी घटना को अंजाम देता है तो संस्कारी माना जाएगा। आतंकवादियों का धर्म तलाशने वाले सांप्रदायिक आतंकवादियों की यही दिक्कत है कि वो हर घटना को धर्म के आधार पर परिभाषित करता है, लेकिन उस परिभाषा में खुद की गिनती नहीं करता, खुद को शामिल ही नहीं करता, खुद को उस परिभाषा से दूर रखता है और दूसरों को प्रवचन सुनाता है। इसी धरती के एक हिस्से में पहचान और धर्म के आधार पर लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसे फ़लस्तीन कहा जाता है, पर हमारे ही देश के एक बड़ी जमात कत्लेआम को अंजाम देने वाले इजराइल के साथ खड़ी है। संस्कार सिखाने वाले केवल गला बजा रहे हैं और चुपके से इजराइल को हथियार भेज रहे हैं, उल्टा आतंकवादियों की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए पहले आतंकवाद में धर्म तलाशने वाले लोगों को पहले एक नैतिक परिभाषा तय करनी चाहिए। पुलवामा जैसी अनगिनत आतंकी घटना आज भी सवालों के घेरे में है। देश सुरक्षित हाथों में है। जैसे डायलॉग सिर्फ चुनावी रैलियों में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहाँ तो गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब उसी लिस्ट में पहलगाम की घटना भी शामिल हो गई है। खुफिया इनपुट था जैसे शब्द सिर्फ जबानी जमा खर्च से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बनाया गया है, जो हर आतंकी घटना के बाद कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में डॉक्टर आजम ने भी क्या खूब फरमाया है, खुदा भी जानता है खूब जो मक्कार बैठे हैं, खुदा भी जानता है खूब जो मक्कार बैठे हैं, हरम में सर निंगू कुछ काबिले फिन्नार बैठे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।